यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर रिक्वायरमेंट आई है। 2 पोस्ट के लिए है। एक है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट और दूसरी है जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। तो ये एडवर्टाइजमेंट कब आया है? 29 जनवरी 2025 को आया है। अब देखते हैं इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो ये 25 पेज का है, जिसमें सबसे नीचे दिया गया है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक फॉर सबमिसिव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 20 फरवरी 2025। और एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं? राजस्थान के अंदर ही है। अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीनगरपुर और उदयपुर। अब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पूरा नीचे दिए गए है कि नेम ऑफ कंपनी राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा है। फील्ड का नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एरिया ऑफ ऑपरेशन, कहाँ पर काम दिया जाएगा? एंटायर राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी हो सकता है। मेन पावर जनरेटिंग प्लांट आर लोकेटेड एट कोटा, सूरतगढ़, छाबरा, झालावाड़, रामगढ़। और दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरे राजस्थान में कहीं भी। और तीसरा जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद अजमेर विद्युत निगम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये राज्य दी गई हैं। उसके बाद जोधपुर का है। उसके बाद दी गई डिटेल ऑफ वैकेंसीज। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसीज है टोटल? तो हाँ, टोटल यहाँ पर बताई गई है। आरवी राजस्थान के लिए 25, जयपुर के लिए 112, अजमेर 26, जोधपुर 33। अब ये रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो उसकी भी पीडीएफ दी गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कितनी है टोटल? 25 ही है। बाद में है नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर फर्स्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड कम्युनिकेशन। इसकी 5 पोस्ट है राजस्थान के अंदर और 6 पोस्ट है ये भी आरवीपीएन के अंदर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर एफ एंड एस कितनी है? 2 पोस्ट है। जूनियर केमिस्ट की 5 पोस्ट है। तो ये तो थी पोस्ट। अब सैलरी देखते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी है लेवल 10 की 23,700 पर मंथ है और 33,800 पर मंथ मैट्रिक्स लेवल पर है। और जूनियर केमिस्ट के लिए लेवल 10 की है 23,700 तो फिक्स है और मैट्रिक्स लेवल पर है 33,800 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट मस्ट फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया होना चाहिए फुल टाइम। और इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट या AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या इक्विपमेंट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। तो ये तो थे इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए क्या है कि फुल टाइम, वो भी सेम टू सेम फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए या मैकेनिकल के अंदर कोई डिग्री होनी चाहिए। डिग्री इन इंजीनियरिंग बाय AICTE न्यू दिल्ली। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए कैंडिडेट क्या होना चाहिए? फुल टाइम 4 साल का ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री AICTE नई दिल्ली के द्वारा। फायर एंड सेफ्टी के अंदर भी वही सेम टू सेम है, 4 साल का कोर्स होता है, वो किया होना चाहिए।
और ये नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर केमिस्ट, इसके लिए क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, नो कैंडिडेट वो हैव मोर देन वन सपोज लिविंग shall be eligible for the appointment. No candidate who is married to a person already have a supposed living. No married candidate will be eligible for appointment. यानी शादीशुदा को भी नहीं ले रही है। तो उसके बाद है करेक्टर, द करेक्टर ऑफ द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट मस्ट बी सच ए क्वालिटी हिम फॉर एम्प्लॉयमेंट। और फिजिकल फिटनेस का भी होना चाहिए। एज कितनी है, 21 साल से 40 साल के बीच। और 1 जनवरी 2026 को 43 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपर एज लिमिट है। और 5 साल का रिलैक्सेशन है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कहाँ से मोर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और 5 साल का भी है वुमेन के लिए, जो जनरल कैटेगरी के अंदर है। और 10 साल का है अपर एज लिमिट है SC/ST के लिए। रिजर्वेशन तो वो होता है जो सेम टू सेम ही है। उसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट, वर्चुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑन एनी फॉलोइंग वेबसाइट। 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच इन सारी वेबसाइट पर। ये भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अलग अलग वेबसाइट दी गई है। उसके बाद है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एवरी कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर दैट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सबमिटेड। यानी एक एप्लीकेशन सबमिट होगा। इन द केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन एंड द सेम पोस्ट इन वन एंड मोर companies, only the latest valid completed application will be retained and the application fee and charge paid for the provision will be stand for it। उसके बाद क्या दिया गया, सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया, कैसे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया गया, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, 1000 रुपये फीस है। SC/ST OBC, SC/ST EWS MBC PWBD के लिए 500 है। और फीस भी 20 फरवरी से पहले जमा करनी होगी। पेमेंट ऑफ फीस, सेंटर फॉर रिटर्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिटर्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसके लिए सेंटर नीचे दिए गए हैं, अभी जो हमने पढ़े थे वही है। अब ये फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए गाइडेंस दिया गया है। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए पार्ट फर्स्ट के अंदर 60% वेटेज होना चाहिए। द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द लेवल ऑफ डिग्री इन द इंजीनियरिंग एंड रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। और पार्ट बी के अंदर 40% वेटेज है, जिसके अंदर क्या है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल। अब रीजनिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है वो भी दिया गया है कि एनालिटिक रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेज, क्लॉक्स। मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, क्लास 12th लेवल का। जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के अंदर क्या है, करंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। जूनियर केमिस्ट के अंदर 60% वेटेज है, होना चाहिए कि द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन द केमिस्ट्री एंड
ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। और पार्ट बी के अंदर वो सेम टू सेम ही 40% वेटेज है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश। CLP नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी है वो नहीं बताइए। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो तो होगा ही। कौन कौन से डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं? सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन विच कैंडिडेट स्कैन्ड, फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फीस और डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स semester issued by university. In case of percentage of marks is not mentioned in the degree issued is supported by equivalent percentage of certificate and marksheet of the secondary school and 12th की मार्कशीट, SC/ST का सर्टिफिकेट, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट issued by the concerned complainant. In case of widow, death certificate of her husband. In case of divorce, disagreeance certificate issued by court. In case of married candidate and affiliate, correct clarity indicating name and date of the birth of all children. Bona fide resident certificate, correct certificate of the good character, an affidavit on non-judicial स्टाम्प पेपर वर्थ 50 रुपये का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इफ द कैंडिडेट इज ए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द RUN एंड सर्टिफिकेट या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंसर्न कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। बहुत सर्टिफिकेट मांगे भाई। अब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंडिंग गिल्ट ऑफ द मिसकंडक्ट या यूज ऑफ अनफेयर मीन्स कैंडिडेट आर कोड। ये क्या दिया है? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन अनफेयर मीन इन एक्ट रिक्वायरमेंट एक्ट 2022, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024 ऑफ गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड मेंशन ऑल इंफॉर्मेशन करेक्टली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिव बाय द सेंटर। यानी सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और उनको सही से अप्लाई करना है। और ये हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए गए हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसकी न्यूज़ भी आ रखी है। हमने ये न्यूज़ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप ओनली न्यूज़ पर ही विश्वास करें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ पे दिया गया है कि 487 पदों पर भर्ती जारी हुई है वगैरह वगैरह। 1000 रुपये फीस है, 500, यानी जो अच्छी अच्छी बातें वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर भी यहाँ से पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ आपके लिए। तो ऐसी ही ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कितने पद है यहाँ पर दिए गए हैं? अभियंता मैकेनिकल 25 पद है, कनिष्ठ अभियंता C&I कम्युनिकेशन 11 पद है, कनिष्ठ अभियंता फायर एंड सेफ्टी के 2 पद है, कनिष्ठ रसायन के 5 पद है, टेक्नीशियन ITI के 216 पद है। तो ये बात है 20 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। यदि आप इसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कोई काम की बात नहीं है। तो ऐसी ही और भी जानकारियाँ हमारे चैनल पर दी जा चुकी है। जैसे यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में देखते हैं तो कौन कौन सी न्यूज़ है देखते हैं।
ओपन क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। हाँ, इसके बारे में वीडियो बनाया गया है, इंडियन फोर्स के बारे में, इसके बारे में तो अभी बनाई गई है। MP बोर्ड यानी सब के बारे में वीडियो मिल जाएंगे आपको।